हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों वैदिक संस्कृति। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि वैदिक संस्कृति का काल बताइए। तो ये है आपके सामने 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो कार्यकाल है, इसको माना गया है दोस्तों वैदिक संस्कृति का पीरियड। अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, एकदम वन लाइनर के फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे, तो बिल्कुल याद करते हुए चलना आप सभी। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ये बनता है डायरेक्टली क्वेश्चन, ये वाला दोनों को बनते हैं दोस्तों एक क्रम से एकदम। देखो, आर्य शब्द का अर्थ पूछेंगे, आपका आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन, ये दोनों में से ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। भाषा पूछेंगे तो ये है आपकी संस्कृत, और ये पूछ लेंगे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था आपका यहाँ पर पशुपालन और कृषि। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो देखिए दोस्तों, ये खोजा गया इनके द्वारा क्या? लोहा। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। आर्यों द्वारा कौन सी दस्तकारी व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये लाई गई थी दोस्तों लोहारगिरी जो थी यहाँ पर नहीं लाई गई थी। आगे चलते हैं। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो ये करता है दोस्तों क्या? एक नृजाति समूह को। आगे चलते हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए? काफी बार बनता है ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आते हैं यहाँ पर मध्य एशिया से, और ये पूछेंगे यहाँ पर भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? आंसर होगा यहाँ पर आपका पंजाब में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये है आपका शुल्व सूत्र। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये किसी न किसी एग्जाम्स में ऑलरेडी बने हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें करेंगे हम क्या दोस्तों? धार्मिक आंदोलन को डिस्कस, जिसमें आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भी जो भी यहाँ पर घटनाएं घटित होती हैं उनको एकदम वन लाइनर के फॉर्मेट में यहाँ पर कवर करेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट। वैदिक भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये सभी को पता ही होगा दोस्तों, वेद। और पूछेंगे कितने वेद हैं? ये हैं आपके यहाँ पर 4 वेद। आगे चलते हैं। वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बन जाता है। आगे चलते हैं। वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये बोलते हैं दोस्तों होत्र। आगे चलते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो ये थी दोस्तों यहाँ पर प्रकृति की। आगे चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बनता है दोस्तों, इजी है बिल्कुल, ऋग्वेद है। और सबसे बाद का पूछेंगे यानी सबसे नया, ये है आपका यहाँ पर अथर्व वेद। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है? बनता है क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली। पुरंदर शब्द का संबंध है किससे? इंद्र से। ये पर्यायवाची में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है। देखो, ये बोला गया है यहाँ पर ऋग्वेद में। आगे चलते हैं। अस्तो माँ सदमय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ऋग्वेद से। आगे चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बनता है ये वाला। ये है आपका नवा मंडल। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ उसको बिल्कुल पॉज करके याद कर लेना। आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ये लिया गया है आपका ऋग्वेद से। और ऋग्वेद का संबंध किससे है? ये है आपका दोस्तों यहाँ पर ईश्वर महिमा से। आगे चलते हैं। स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बनता है दोस्तों, ये है आपका ऋग्वेद से। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? बनता है दोस्तों क्वेश्चन, ये भी ओवरऑल पूछेंगे तो 10 मंडल हैं। सुक्तियां पूछेंगे तो 1028, और ये पूछ लेंगे कितनी ऋचाएं हैं? ये हैं आपकी 10,462। बिल्कुल तीनों क्रम से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी बन सकता है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? ये हैं आपकी 250। और ये पूछ लेंगे आपसे अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में? ये हैं आपकी यहाँ पर 200। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये थी दोस्तों वेदक। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं। गोत्र व्यवस्था कब प्रचलित में आई? तो ये प्रचलन में आई थी दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। आगे चलते हैं। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो ये बोलते थे दोस्तों यहाँ पर जौ को। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? काफी बार रिपीटेड है ये वाला क्वेश्चन। ये है आपका सरस्वती नदी को माना गया है बिल्कुल पवित्र, किसमें? ऋग्वेद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों देखो स्त्रोत कर्मकांड व बलिदान विधि से। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसका संबंध किससे, जैसे अथर्ववेद का जादू टोना, इस टाइप के आगे क्वेश्चन आ जाएंगे। आगे चलते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं दोस्तों अध्वर्यु। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? ये भी बनता है ये वाला क्वेश्चन। ये है आपका यजुर्वेद। और ये पूछ लेंगे आपसे सामवेद का संबंध किससे है? ये होगा आपका
संगीत से। और एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? ये मानते हैं हम यहाँ पर सामवेद को। आगे चलते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? यानी डायरेक्टली दोस्तों जादू टूने वाला वेद पूछेंगे, ये है आपका अथर्ववेद। और सत्यमेव जयते, ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ये लिया गया है आपका मुंडक उपनिषद से। आगे चलते हैं, अथर्व का अर्थ क्या है? तो ये है आपका पवित्र जादू। और प्रथम विधि निर्माता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपके मनु। आगे चलते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता। आगे चलते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ये है दोस्तों क्या है यहाँ पर गोधन। पुराणों की संख्या कितनी है? ये है आपकी 18, बिल्कुल याद कर लेना इसको। आगे चलते हैं, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? काफ़ी बार बन जाता है, ये है आपका मत्स्य पुराण। आगे चलते हैं, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है यहाँ पर ज्यामिति से संबंध, जिसे ज्योमेट्री बोला जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये है दोस्तों उरुक कणाद, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, ये है आपके जैमिनी। और वेदांत दर्शन के प्रतिपादक पूछेंगे, ये होगा आपका आंसर बाद रायण जी, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये लड़ा गया था यहाँ पर पुरुषणी नदी के तट पर, इंपॉर्टेंट है, बनता है। आगे चलते हैं, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है, ये है आपकी क्या 1/6, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, 850 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल युग कहलाता है, ये कहलाता है आपका ब्राह्मण युग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो ये किया गया था दोस्तों महर्षि गौतम जी के द्वारा। आगे चलते हैं, प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बोला जाता था यहाँ पर स्वर्ण आभूषणों को। आगे चलते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये है यहाँ पर पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? ये है आपकी दर्शन पर। आगे चलते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपके यहाँ पर सांख्य दर्शन, बिल्कुल इसको याद कर लेना। आगे चलते हैं, भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये तो ये मिले हैं आपके अतरंजी खेड़ा से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इस क्रम में जो पहला वीडियो था हमारा, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है क्या सिंधु घाटी सभ्यता को, वो वीडियो जरूर देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पूरी हिस्ट्री को ऐसी वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्जाम से पहले बिल्कुल कवर कर लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना, क्वेश्चन यहीं से आएगा बिल्कुल सारे क्वेश्चंस, लेकिन आपने बिना स्किप किए याद करते हुए चलना है। आगे चलते हैं, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है आपका मीमांसा से। आगे चलते हैं, चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये है आपकी दोस्तों किससे? चिकित्सा से। आगे चलते हैं, वैदिक युग की शासन प्रणाली क्या थी? तो ये थी दोस्तों गणतंत्र प्रणाली अपनाई गई थी वैदिक युग में। आगे चलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण। आगे चलते हैं, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह है, ये बोलते हैं दोस्तों अनुलोम विवाह। और पूछेंगे आपसे उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष, ये हो जाएगा आपका प्रतिलोम विवाह। आगे चलते हैं, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये है यहाँ पर पाणिनि। आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये दी जाती है यहाँ पर पवित्र ग्रंथ रामायण को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन से हैं? ये हैं आपके इंद्र। आगे चलते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ये है आपकी 16 दोस्तों। जो आंकड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं ये डायरेक्टली 1 मार्क्स में कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं, ऋग्वेद में अधन्य वध न करने योग्य का प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों गाय के लिए, बनता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये है आपके यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था से। आगे चलते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? ये आई होप सभी को पता ही होगा दोस्तों, विश्वामित्र जी द्वारा ये की गई है। आगे चलते हैं, अवेस्ता पुस्तक किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये ईरान से यहाँ पर संबंधित है। और ये पूछेंगे आपसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, ये है यहाँ पर महाभारत। और दोस्तों देखो महाभारत का अगर दूसरा नाम पूछेंगे जय संहिता, कहीं कहीं पर ऑप्शन में मिलेगा आपको युद्धों की किताब, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको ऐसे याद कर लो, युद्धों की किताब भी किसको बोले जाते हैं यहाँ पर? महाभारत को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन है? सभी को पता ही होगा दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? ये थे आपके कैकेयी स्थान के, ऐसे याद कर लो। आगे चलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर कठोपनिषद से। आगे चलते हैं, वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थान कहाँ है? बनता है क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपका यहाँ पर अफगानिस्तान से। आगे चलते हैं, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये जो होता है ये वैदिक संस्कृति की
बात चल रही है डायरेक्टली पूछ लेंगे। वैदिक संस्कृति में चावल के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, यह है आपका यहाँ पर व्रीहि। आगे चलते हैं, वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी, ये कहलाती थी आपकी मंत्री परिषद। आगे चलते हैं, वैदिक काल की 2 विदुषी महिलाएं कौन है, ये है आपकी अपाला व घोषा। आगे चलते हैं, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपका यहाँ पर मौर्य वंश से संबंधित। और पूछेंगे मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, ये है आपका आंध्र सातवाहन वंश। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु पुराण किस वंश से, ये है आपका गुप्त वंश से। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे धार्मिक आंदोलन को, ऐसे ही बिल्कुल वन लाइनर के फॉर्मेट में बिल्कुल बने रहना इस सीरीज के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाला वीडियो यहाँ पर होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो फ्रेंड जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।